हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बुलिश बिगिंस में। आज का अपना विषय है यूएस फेड की पॉलिसी से भारतीय मार्केट क्यों हिल जाता है। दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा कि यूएस फेडरल रिजर्व यानी अमेरिका का सेंट्रल बैंक कोई पॉलिसी बदलता है तो भारतीय स्टॉक मार्केट तुरंत हिल जाता है। कभी सेंसेक्स 1000 पॉइंट गिर जाता है तो कभी निफ्टी ऊंचाई छूने लगता है। लेकिन सवाल यह है, हज़ारों किलोमीटर दूर अमेरिका में लिए गए फैसले का असर हमारे देश, हमारे शेयर बाज़ार पर इतना गहरा क्यों पड़ता है। आज के इस वीडियो में हम इस पूरी कहानी को आसान भाषा में समझेंगे। यूएस फेड कौन है, वो क्या फैसले लेता है और भारत पर उसका असर क्यों इतना बड़ा होता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि यूएस फेड क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि यूएस फेड क्या है। यूएस फेड यानी यूनाइटेड स्टेट फेडरल रिजर्व, अमेरिका का सेंट्रल बैंक। ये वही काम करता है जो भारत में आरबीआई करता है। ब्याज दर तय करना, महंगाई पर काबू पाना, बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करना, डॉलर की सप्लाई और अर्थव्यवस्था को स्थिर रखना। फेड के फैसले सिर्फ अमेरिका के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए मायने रखते हैं, क्योंकि डॉलर ग्लोबल करेंसी है और अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। फेड की नीतियाँ। फेड दो बड़े टूल्स से दुनिया को हिलाता है। पहला, इंटरेस्ट रेट, फेडरल फंड्स रेट। जब महंगाई बढ़ती है, फेड ब्याज दरें बढ़ाता है। जब अर्थव्यवस्था धीमी पड़ती है तो ब्याज दरें घटाता है। क्वांटिटेटिव ईजिंग एंड टाइटनिंग, आसान भाषा में पैसा छापना और बाज़ार में लिक्विडिटी डालना, यानी लिक्विडिटी बढ़ाना, या फिर पैसा वापस खींच लेना, लिक्विडिटी घटाना। अब जैसे ही फेड ये फैसले लेता है, दुनिया भर के निवेशक चौकन्ने हो जाते हैं। अब सवाल यह है कि अमेरिका में लिया गया फैसला भारत को क्यों हिलाता है। वजह है विदेशी निवेशक, FIIs यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। जब फेड ब्याज दरें बढ़ाता है तो अमेरिका में बॉन्ड और सेविंग्स आकर्षक हो जाती है। नतीजा, विदेशी निवेशक भारत जैसे उभरते देशों से पैसा निकालकर अमेरिका ले जाते हैं। इससे हमारे स्टॉक मार्केट में गिरावट आती है। जब फेड ब्याज दरें घटाता है तो अमेरिका में रिटर्न्स कम हो जाते हैं। तब विदेशी निवेशक ज़्यादा रिटर्न्स के लिए भारत जैसे देशों में पैसा लगाते हैं। नतीजा, मार्केट चढ़ जाता है। दूसरा असर, डॉलर और रुपया। फेड की सख्त पॉलिसी से डॉलर मजबूत होता है, रुपया गिरता है। रुपया गिरा तो तेल और आयात महंगे हुए, महंगाई बढ़ी तो कंपनियों पर दबाव बढ़ता है। इसलिए यूएस फेड का हर छोटा बड़ा बयान भारत के मार्केट को हिलाने के लिए काफ़ी होता है। आइए इसे कुछ रियल उदाहरण से समझते हैं। 2020 कोविड के समय फेड ने ब्याज दरें लगभग 0% कर दी और भारी पैसा छापा। नतीजा, दुनिया भर के मार्केट्स में पैसा भर गया। भारत में भी सेंसेक्स रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा। दूसरा, 2022 महंगाई संकट। जब फेड ने लगातार ब्याज दरें बढ़ाई तो विदेशी निवेशक भारत से अरबों डॉलर निकालकर अमेरिका ले गए। नतीजा, सेंसेक्स निफ्टी में बड़ी गिरावट और रुपया 80 के पार गया। मतलब साफ है,
फेड की नीतियां भारत के निवेशकों की जेब तक सीधा असर डालती है। अब देखते हैं किन सेक्टर पर सबसे ज़्यादा असर होता है। फेड के फैसलों का असर हर सेक्टर पर एक जैसा नहीं होता है। पहला, बैंकिंग और फाइनेंस। डॉलर के उतार चढ़ाव और बॉन्ड यील्ड से सीधा असर। दूसरा, आईटी सेक्टर। इन्फोसिस, टीसीएस जैसी कंपनियां, डॉलर मजबूत हो तो निर्यातक कंपनियों को फायदा होता है। तीसरा, तेल और गैस। डॉलर महंगा तो तेल आयात महंगा और सरकार और कंपनियों पर दबाव पड़ता है। एफएमसीजी और ऑटो। महंगाई बढ़ी तो डिमांड घट जाती है। यानी फेड की एक पॉलिसी से किसी सेक्टर को फ़ायदा और किसी सेक्टर को नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि यूएस फेड की पॉलिसी भारत के स्टॉक मार्केट के लिए इतनी बड़ी क्यों है। क्योंकि पैसा कहा जाएगा ये निवेशक फेड की दरों को देखकर तय करते हैं। डॉलर की मजबूती, कमजोरी सीधे रुपये और महंगाई से जुड़ी है और भारत जैसे उभरते देशों के लिए विदेशी निवेशक बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आपने देखा कि यूएस फेड की पॉलिसी से भारतीय शेयर मार्केट क्यों हिल जाता है। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।